नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के YouTube चैनल में। दोस्तों, कॉन्ट म्यूचुअल फंड का कॉन्ट टेक फंड एक नया एनएफओ आया है, न्यू फंड ऑफर आई है, जो कि 22 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक ये ऑफर ओपन है, चलने वाली है। इट्स एन ओपन एंडेड फंड जो 10 रुपए से शुरू होगा। तो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में इस फंड के बारे में पूरी तरह जानकारी, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो दोस्तों, जैसे कि कॉन्ट म्यूचुअल फंड का जो कॉन्ट टेक फंड आया है, मतलब टेक्नोलॉजी फंड आया है, वैसे ही एचडीएफसी का भी एक नया एनएफओ चल रहा है जिसका भी नाम है एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड। तो दो फंड टेक्नोलॉजी के एनएफओज मार्केट में साथ साथ चल रहे हैं। उसका भी दोनों का भी जो एंड डेट है वो 5 सितंबर का ही है। ओके, दोनों भी फंड हाउस, मतलब आप टॉप 3 की बात करोगे तो एचडीएफसी फंड हाउस आता है, लेकिन टॉप परफॉर्मिंग में बात करोगे तो आज के डेट में कॉन्ट के भी फंड्स अच्छे खासे परफॉर्मेंस में दिख रहे हैं। तो दोस्तों, एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड के बारे में भी हमने और एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दी है, आप वो भी जरूर वॉच कीजिए। तो दोस्तों, थोड़ा कॉन्ट म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में जान लेते हैं। 30,000 करोड़ का एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट है 30,000 करोड़ की कॉन्ट म्यूचुअल फंड की, और 61 टोटल फंड्स उनके चल रहे हैं अभी। तो दोस्तों, कॉन्ट म्यूचुअल फंड के कौन कौन से और परफॉर्मिंग फंड है ये भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं एनएफओ के बारे में जानने से पहले। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक है स्मॉल कैप फंड, एक है फ्लेक्सी कैप फंड, एक है मिड कैप फंड और एक है टैक्स सेवर फंड। तो ये जो 5-6 फंड है ये सभी टॉप रैंकिंग है। कॉन्ट म्यूचुअल फंड के जो परफॉर्मिंग फंड है उसके बारे में बताया। तो जैसे कि हमने जाना, 2 एनएफओज है एचडीएफसी और कॉन्ट म्यूचुअल फंड के। तो इसके अलावा ऑलरेडी जो मार्केट में फंड है, म्यूचुअल फंड है टेक्नोलॉजी वाले, उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहला आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ओके, उसके बाद आता है फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। तो लगभग 5-6 फंड जो परफॉर्मिंग है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, तो वो हमने आपको बताया। तो अब जान लेते हैं इस एनएफओ के बारे में। तो दोस्तों, ये जो ऑलरेडी जो मार्केट में फंड है उनका एनएवी जो है वो 353, 154, 143 ऐसा बढ़ चुका है। तो ये फंड का जो एनएवी है जो नए फंड का, वो 10 रुपए से मिलेगा। तो इसलिए हमने ये आपके लिए फंड लाया। अगर आप आईटी सेक्टर की बात करोगे तो 30 लाख करोड़ का टोटल आईटी का मार्केट कैप है। मतलब जितने भी मार्केट में लगभग 61 स्टॉक है जो 70% का मार्केट कैप रखते हैं। 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर का, जिनके जो रेट है वो रीजनेबल है। मतलब आप उसमें अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन एक रीजनेबल रेट में वहां पे अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है। दूसरी बात, यहाँ पे उनका अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो कंपनी वाइज फंडामेंटल्स आईटी कंपनी के बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के स्टॉक मार्केट के जो आईटी कंपनीज है वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। और एक बड़ी बात दोस्तों, डॉलर का जो रेट है ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। डॉलर आज के डेट में 80 रुपए के ऊपर चल रहा है। तो इनका जो भी पैसा आता है वो यूएसडी में आता है, यूएस डॉलर में आता है। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो भी इनका रेवेन्यू है ये बहुत अच्छा खासा मल्टीफोल्ड में बनता है। तो दोस्तों, इंडिया का जो आईटी टैलेंट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया का टैलेंट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है ही, लेकिन इसके साथ इसकी जो कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली बहुत कम पड़ती है। इसके कारण इंडियन कंपनीज टेक्नोलॉजी वाली भी अच्छा खासा कमा रही है और ये थ्रू आउट द ग्लोब अच्छा खासा ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ आईटी में ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के सेक्टर में, और अगर आप केमिकल सेक्टर में जाओगे या ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओगे या ईवी, मतलब आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, तो सभी सेक्टर में टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और उसी के कारण हर एक इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो बढ़ने वाला है। दोस्तों, फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। हर एक कंपनी जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी वो बढ़ेगी, तो उसका शेयर भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 1000 रुपए से स्टार्ट है। आप इसमें एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी ले सकते हो और इसमें लमसम भी जा सकते हो। इसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना है थोड़ा एक लॉन्गर पीरियड आपके पास होना चाहिए। जो पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है उस फंड को आप इस फंड में लगा सकते हो। एटलीस्ट 4 to 5 years आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी जो सेंसेक्स है वो 65,000 के करीब है।
तो यहाँ से मार्केट का मूवमेंट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन शॉर्टर पीरियड में जो मार्केट है वो थोड़ा वोलेटल भी हो सकता है। ओके, तो इसमें आपको लॉन्ग रन के लिए ही जाना है। एसआईपी करनी है तो भी लॉन्ग टर्म के लिए, और लमसम करना है तो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ऑलरेडी जो मार्केट में इन्वेस्टेड है उन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है दोस्तों। आईटी सेक्टर है, बढ़ेगा बढ़ेगा। बाय द वे, ये जो फंड आता है ये थीमेटिक या आप इसको एक सेक्टोरियल फंड भी बोल सकते हो। तो दोस्तों, फॉर्च्यून एमएफ हमारा जो ऐप है उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, फॉर्च्यून एमएफ को डाउनलोड करना ना भूलिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अगर आप कॉल करोगे तो इस फंड के बारे में आपको और डिटेल में हम लोग जानकारी दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।